पर्यावरण। अहिल्याबाई होलकर का पर्यावरण संबंधी योगदान उनकी दूरदर्शिता और सतत सोच का प्रतीक है। उन्होंने जल प्रबंधन, वन संरक्षण, टिकाऊ कृषि और प्रकृति अनुकूल वास्तुकला के माध्यम से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। उनके योगदान ने उन्हें न केवल एक समाज सुधारक या कुशल शासक बनाया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के अनूठे विचारों से प्रेरित एक पर्यावरणविद भी बनाया, अर्थात वह व्यक्ति जो पर्यावरण के संरक्षण, अध्ययन और संतुलन हेतु कार्य करता है। उनका काम आज भी हमें प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य का संदेश देता है। उनकी नीति प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, नदी संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संसाधन व प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन को दर्शाती है। अहिल्याबाई ने पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए सड़क के दोनों ओर बंजर भूमि पर पेड़ लगवाए। आम, नींबू, इमली, पीपल, बड़ और औदुंबर जैसे आध्यात्मिक महत्व और औषधीय गुणों वाले पौधों की विशेष रूप से खेती की जाती थी। इन पेड़ों की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं और मिट्टी में नमी और आर्द्रता बनाए रखती हैं। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने से पैदल चलने वालों को आराम मिलता था। इस प्रकार घने वन समाज की जीवन शैली का हिस्सा बन गए। अहिल्याबाई की सृष्टि पालक दृष्टि प्राकृतिक श्रृंखला के प्रत्येक तत्व के महत्व को समझती थी। मानवता, यह अहिल्याबाई के जीवन का सूत्र वाक्य था। उन्होंने अपने राज्य में जानवरों और पक्षियों के लिए आरक्षित रखे ताकि पक्षी अनाज के दाने खा सके। यह खेत संबंधित किसान को उचित मूल्य देकर खरीदे जाते थे। वह पशु पक्षी इन खेतों पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उन्होंने जलीय जीवों के लिए पानी में आटे की गोलियां डालने की प्रथा शुरू की। गाय, बैल, भैंस और अन्य जानवरों के पीने के पानी की सुविधा के लिए एक अलग तालाब बनवाया गया। पशु पक्षियों की देखभाल करने वाली देवी अहिल्याबाई एक सच्ची पर्यावरणविद थी। जल मानव जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है, इसीलिए इसे जीवन भी कहा जाता है। अहिल्याबाई ने जल के इसी महत्व को समझते हुए इसके संबंध में बहुत ही विद्वतापूर्ण योजनाएं बनाई तथा अनेक नदियों के किनारे घाट और बांध बनाकर जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया। उत्कृष्ट जल प्रबंधन करने वाली अहिल्याबाई एक सच्ची जल विशेषज्ञ थी। जल प्रदूषण से बचने के लिए नदी के बहते पानी की धारा को मोड़ दिया जाता था और इस अलग किए गए नाले का उपयोग नहाने, बर्तन धोने और जानवरों को पानी पिलाने के लिए किया जाता था। बाद में इस पानी का उपयोग कृषि के लिए किया जाने लगा। इससे कृषि को भी पर्याप्त पानी मिला और स्वस्थ एवं प्रचुर मात्रा में फसलें पैदा हुई। इन सबके परिणाम स्वरूप अहिल्याबाई के 28 वर्ष के शासनकाल में कोई अकाल नहीं पड़ा। इसी अवधि के दौरान पड़ोसी राजपूताना या बुंदेलखंड क्षेत्रों में सूखे के अभिलेख मौजूद हैं, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित मालवा क्षेत्र को सूखे का सामना नहीं करना पड़ा।